Stories for Life. Lesson number 6, Fruits of Labor, मतलब मेहनत का फल. Page number 25. Let's start the story. There once lived a rich businessman who had a lazy and fun-loving son. एक बार एक बिजनेसमैन था जिसका एक लेजी, आलसी और फन लविंग सन था. मतलब जो बिजनेसमैन का बेटा था वो बहुत आलसी था और उसको बस मौज मस्ती करना पसंद था. ठीक है. द बिजनेसमैन वॉन्टेड हिज सन टू बी हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल. लेकिन जो बिजनेसमैन था वो क्या चाहता था कि उसका बेटा हार्ड वर्किंग बने और रिस्पॉन्सिबल बने, क्योंकि उनका बेटा कैसा हो गया था, लेज़ी हो गया था और फन लविंग था. उसको बस मौज मस्ती करना पसंद था, हार्ड वर्क करना पसंद नहीं था. ही वॉन्टेड हिम टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ लेबर. और बिजनेसमैन क्या चाहता था कि उनका बेटा रिस्पॉन्सिबल बने, हार्ड वर्किंग बने और मेहनत का जो वैल्यू होती है, मेहनत की इम्पोर्टेंस होती है, उसको समझे. वन डे, एक दिन, ही समन्ड हिज सन एंड सेड. एक दिन बिजनेसमैन ने अपने बेटे को बुलाया. समन मतलब होता है बुलाना. बिजनेसमैन ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, टुडे आई वॉन्ट यू टू गो आउट एंड अर्न समथिंग, फेलिंग विच यू वोंट हैव योर मील्स टुनाइट. क्या कहा कि आज मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और कुछ अर्न करके लाओ, कुछ कमा के लाओ. अगर तुम नहीं लेकर आते या फेल हो जाते हो कमाने में तो तुम्हें आज रात का खाना नहीं मिलेगा. द बॉय वॉज careless एंड नॉट यूज टू एनी काइंड ऑफ वर्क. और बॉय कैसा था, केयरलेस था, मतलब संवेदनशील था, उसे कुछ भी काम करना पसंद नहीं था. नाजुक बच्चे होते हैं ना, जैसे वो था, और उसको काम करने की भी आदत नहीं थी. दिस डिमांड बाय हिज फादर स्केयर्ड हिम एंड ही वेंट क्राइंग स्ट्रेट टू हिज मदर. और उसके फादर की ये जो डिमांड थी उससे वो बहुत ज़्यादा डर गया और सीधा वो रोता रोता अपनी मम्मी के पास पहुंचा. Her heart melted at the sight of tears in her son's eyes. और उसकी मम्मी का दिल पिघल गया उसकी आंखों में आंसू देखते ही. ठीक है. She grew restless. और उसकी मम्मी जो थी वो उसको रोता देख बेचैन हो गई. In a bid to help him, she gave him a gold coin. और उसकी मम्मी ने क्या किया, उसको हेल्प करने के लिए एक गोल्ड का कॉइन दे दिया. In the evening, when the father asked his son what he had earned, the son promptly presented him the gold coin. और जब अगली शाम उसके फादर ने उससे पूछा, और उसी शाम जब उसके फादर ने उससे पूछा कि आज तुमने क्या कमाया, तो उसके बेटे ने सीधा जाकर वो गोल्ड का कॉइन उनको दिखाया. ठीक है. गोल्ड का कॉइन प्रेजेंट किया अपने फादर को, जो कि उसकी मम्मी ने उसको दिया था. द फादर देन आस्क्ड हिम टू थ्रो इट इनटू अ वेल. और उसके फादर ने फिर क्या कहा, उसके फादर ने कहा कि ये जो गोल्ड कॉइन है, उस गोल्ड कॉइन को वेल में फेंकने को कहा. ठीक है. द सन डिड एज ही वॉज टोल्ड. और सन ने क्या किया, जैसा उसको कहा गया उसने वैसा ही किया. उसने वो गोल्ड का कॉइन था उसको वेल में फेंक दिया. द फादर वॉज अ मैन ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस and guessed that the source of the gold coin was the boy's mother. जो उसके फादर थे, बिजनेसमैन थे, जो वो बहुत ज़्यादा समझदार थे और बुद्धिमानी थे, और उनको ये पता था कि उन्होंने गैस किया ऐसा कि क्या हो सकता है, ये कॉइन इनके बेटे के पास कैसे आया, ये उसकी मम्मी ने उसको दिया होगा. द नेक्स्ट डे ही सेंट हिज वाइफ टू हर पेरेंट्स टाउन एंड आस्क्ड हिज सन टू गो एंड अर्न समथिंग. तो उसके फादर ने क्या किया, नेक्स्ट डे अपनी वाइफ को, मतलब इसकी मम्मी को, उनके पेरेंट्स के घर भेज दिया और अपने बेटे से फिर कहा कि जाओ और कुछ अर्न करके लाओ, कुछ कमा कर लाओ. विद द थ्रेट ऑफ बीइंग डिनाइड द नाइट मील्स इफ़ ही फेल्ड. और थ्रेट मतलब धमकी देना या डराना. ठीक है. और क्या कहकर डराया अपने बेटे को उन्होंने कि अगर तुम फेल हुए कुछ अर्न करने में तो तुम्हें आज का खाना नहीं मिलेगा, आज रात का खाना नहीं मिलेगा. दिस टाइम ही वेंट क्राइंग टू हिज सिस्टर हु सिंपैथाइज्ड विद हिम एंड गेव हिम अ रूपी कॉइन आउट ऑफ हर ओन सेविंग्स. और फिर वो रोता रोता अपनी सिस्टर के पास गया और सिस्टर को उस पर दया आ गई, उसकी सिस्टर सिंपैथाइज हो गई
और उसने उसको अपनी सेविंग्स में से 1 रुपये का कॉइन दिया, 1 रुपी का कॉइन दे दिया. When his father asked him what he had earned, the boy tossed the rupee coin at him. जब उसके फादर ने पूछा कि तुम आज क्या कमा कर लाए हो, तो उसने वो जो 1 रुपी का कॉइन उसकी सिस्टर ने अपनी सेविंग्स में से उसको निकाल के दिया था, वो अपने फादर की तरफ टॉस किया, मतलब उछाला या फेंका. द फादर अगेन आस्क्ड हिम टू थ्रो इट इन अ वेल. फिर उसके फादर ने फिर से क्या किया, वो जो 1 रुपी का कॉइन था उसको वेल में फेंकने को कहा. द सन डिड इट क्वाइट रेडिली. और उनके बेटे ने क्या किया, वो कॉइन वेल में फेंक दिया. अगेन फिर से द फादर्स विजडम टोल्ड हिम दैट द रुपी कॉइन वॉज नॉट अर्नड बाय हिज सन. अगेन उसके फादर की जो समझदारी थी, उनका ज्ञान था, उनका एक्सपीरियंस था, उसके अकॉर्डिंग उनको लगा कि ये जो 1 रुपी का कॉइन उनके बेटे ने दिखाया अभी और वेल में फेंका, वो उनका अपना कमाया हुआ नहीं था. देन ही सेंट हिज डॉटर टू हर इन लॉज हाउस. तो फिर उसके फादर ने क्या किया, अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दिया. ही अगेन आस्क्ड हिज सन टू गो आउट एंड अर्न विद द थ्रेट दैट ही शेल नॉट हैव एनीथिंग फॉर डिनर दैट नाइट. और फिर अपने बेटे को बाहर जाकर कमाने के लिए कहा और ये थ्रेट दिया कि अगर कुछ कमाकर नहीं लाओगे तो तुम्हें आज रात का खाना नहीं मिलेगा. दिस टाइम सिंस देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम आउट, द सन वॉज फोर्स्ड टू गो टू द मार्केट इन द सर्च ऑफ वर्क. लेकिन इस बार क्योंकि कोई भी नहीं था जो उसकी हेल्प करता, मम्मी को उनके पेरेंट्स के घर भेज दिया था और दीदी को उनके इन लॉज के घर भेज दिया था, तो उसको फोर्सफुली मार्केट जाना पड़ा काम की तलाश में. वन ऑफ द शॉपकीपर्स देयर टोल्ड हिम दैट ही वुड पे हिम 2 रुपीज़. और वहाँ पर एक शॉपकीपर ने उससे कहा कि वो उसे 2 रुपये पे करेगा इफ़ ही कैरिड हिज ट्रंक टू हिज हाउस. अगर वो उसका जो ट्रंक है उसको उसके घर तक कैरी करेगा तो वो उसे 2 रुपये का कॉइन देगा. The rich man's son could not refuse and drenched in sweat by the time he finished the job. लेकिन जो अमीर आदमी का बेटा था, बिजनेसमैन का बेटा था, वो मना नहीं कर सका और उसने अपनी जॉब को फिनिश किया. लेकिन वो पूरा पसीने में नहा गया. ड्रेंच मतलब पूरी तरह से पसीने में नहा जाना. लेकिन उसने अपनी जो जॉब थी उसको फिनिश किया. हिज फीट वर ट्रेम्बलिंग एंड हिज नेक एंड बैक वर एकिंग. उसकी जो टांगे थी वो कांप रही थी और उसका नेक और बैक में बहुत दर्द हो रहा था. ठीक है, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना और एकिंग मीन्स दर्द होना. देयर वर रैशेज ऑन हिज बैक. और उसकी बैक पर रैशेज हो गए थे उस ट्रंक को उठाने की वजह से. ठीक है. As he returned home and produced the 2 rupee note before his father and was asked to throw it into the well, the horrified son almost cried out. और जैसे ही वो घर पहुंचा और उसने जो 2 रुपये का नोट कमाया था, उसने अपने फादर को, जब उसके फादर ने वो 2 रुपये का नोट भी वेल में फेंकने को कहा, तो वो जो सन था, रिच मैन का, बिजनेसमैन का बेटा था, वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और रोने लगा. ही कुड नॉट इमेजिन थ्रोइंग हिज हार्ड अर्नड मनी लाइक दिस. वो अपनी मेहनत का कमाया हुआ जो पैसा था, 2 रुपये का नोट उसने कमाया था, उसको इस तरह से फेंकने के बारे में सोच भी नहीं सकता था. ही सेड अमिड सोबिंग. उसने सिसकते हुए बीच में ही अपने फादर से बोला, फादर माई एंटायर बॉडी इज़ एकिंग. फादर मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, पेन कर रही है. माई बैक हैज़ रैशेज एंड यू आर आस्किंग मी टू थ्रो द मनी इन टू द वेल. और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इस अपनी मनी को वेल में फेंक दूँ. एट दिस द बिजनेसमैन स्माइल. और इस बार जो बिजनेसमैन था वो मुस्कुराया. ही टोल्ड हिम दैट 1
feels the pain only when the fruits of hard labor are wasted. क्या कहा उसने अपने बेटे से कि किसी को तभी पेन फील होता है, दुख लगता है, जब जो वो पैसा है वो उसने अपनी मेहनत से कमाया हो. अपनी मेहनत का फल अगर वेस्ट होता है तो किसी को भी दुख होता है. ठीक है. On earlier 2 occasions he was helped by his mother and sister and therefore had no pain in throwing the coins into the well. और जो शुरुआत के जो 2 दिन थे उसमें फर्स्ट डे तो उसकी मदर ने एंड सेकेंड डे उसकी सिस्टर ने उसको हेल्प की थी, जिस वजह से उसने उन कॉइन्स को वेल में फेंक दिया था. द सन हैड नाउ रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क. इस बार जो सन था बिजनेसमैन का वो समझ गया था हार्ड वर्क का इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है. उसको रियलाइज़ हो गया था कि हार्ड वर्क की क्या वैल्यू होती है. ही वोड नेवर टू बी लेज़ी एंड सेफली कीप द फादर्स वेल्थ. और अब उसने कसम खाई कि वो अब कभी भी लेज़ी नहीं रहेगा और अपने फादर की जो कमाई है, वेल्थ है, धन है, संपत्ति है, उसको संभाल कर रखेगा. द फादर हैंडेड ओवर द कीज ऑफ हिज शॉप टू द सन एंड प्रॉमिस टू गाइड हिम थ्रू द रेस्ट ऑफ द लाइफ. और फिर उसके फादर ने क्या किया, अपनी शॉप की चाबियां अपने बेटे को थमा दी और प्रॉमिस किया कि वो लाइफ टाइम तक अपने बेटे को गाइड करेगा. ठीक है. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी? Some of the life's best lessons come from the hardest situations. लाइफ के कुछ सबसे बेस्ट लेसन, सबसे इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ट लेसन्स हमें किससे मिलते हैं सीखने को? जो हमारी हार्डेस्ट सिचुएशन होती है, सबसे जो बुरी सिचुएशन, सबसे हार्ड सिचुएशन में ही लाइफ के सबसे बेस्ट लेसन सीखे जाते हैं, लाइफ की सबसे बेस्ट सीख सीखी जाती है. One cannot understand the value of anything which is not earned by him. Only hard earned things are valued. कोई भी उन चीज़ों की वैल्यू कभी नहीं समझ सकता जो उसने बिना मेहनत के लिए हो. केवल हार्ड वर्क से अगर आप कुछ अर्न करते हैं तो उसी की वैल्यू आपको सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है. आपको हार्ड अर्न थिंग्स की वैल्यू होती है. अगर आप तब तक किसी चीज़ की वैल्यू नहीं समझ सकते जब तक आपने उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क ना किया हो. ठीक है. इस स्टोरी की बैक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अगर आपको इस स्टोरी में कोई डाउट या क्वेरी, कन्फ्यूजन है, देन आप मुझसे पूछ सकते हैं.